दोस्तों स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेम चैनल पर। उत्तराखंड अपर निजी सचिव स्पेशल डिक्टेशन संख्या 2 85 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा। ध्यानपूर्वक लिखिएगा। डिक्टेशन शुरू हो रही है 5 सेकंड में। रेडी स्टार्ट। आलोचकों का मत है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन समकालीन विश्व में एक कालदोष है, न तो इसके पास मौजूदा विश्व व्यवस्था को प्रभावित करने की आर्थिक शक्ति है और न ही इसने राजनीतिक आचरण व सत्यनिष्ठा के कोई आदर्श मानक स्थापित किए हैं। कुछ अन्य विचारक शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर प्रश्न करते हैं, तथापि भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता इस तथ्य से पूर्णतः स्पष्ट है कि भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में उपस्थित होने की बजाय हवाना में आयोजित गुटनिरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन में जाने का निर्णय लिया। समीक्षकों ने यह तर्क दिया है कि 1950 और 1960 के दशकों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की रणनीति ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खासकर संयुक्त राष्ट्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1962 में चीनी हमले ने भारत को दोनों महाशक्तियों से बराबर दूरी बनाए रखने की अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करने पर बाध्य किया। 1980 के दशक के मध्य में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पश्चिम के साथ तकनीकी एवं वैज्ञानिक संबंध कायम करने में पहल शक्ति दिखाई। 1990 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की धारणा को मात्र साहित्य शास्त्रीय समझा जाने लगा। इसका उत्साहपूर्ण स्वतंत्र दृष्टिकोण एवं दार्शनिक निवेदन अपना मूल्य खोने लगा। दो महान सैनिक गुटों और विश्व व्यवस्था की दो बड़ी शक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध की समाप्ति को 2 दशक से अधिक हो चुके हैं। इस काल में भूमंडलीकरण के कारण विश्व राजनीति में द्रुतगामी परिवर्तन हुए हैं। इस परिवर्तित विश्व में हमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सार्थक भूमिका की संभावनाओं की जांच करनी है। अनेक आधार जिन पर 20वीं शताब्दी के द्वितीय अर्धकाल में इस विचारधारा का विकास हुआ था, वे अब मौजूद नहीं हैं, परंतु कुछ महत्वपूर्ण पूर्व स्थितियां अभी भी हैं, जिनमें से अभी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है संयुक्त राष्ट्र का आलोकतांत्रिक स्वरूप। इससे यही संकेत मिलता है कि राज्य व्यवस्था और उसके बाहर अभी भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता है। इसने सुरक्षा परिषद में महान शक्तियों के आंशिक और पक्षपाती निर्णयों के विरुद्ध एक गैर प्राधिकृत गैर शासकीय विपक्ष की भूमिका निभाई है। जब हम 21वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका की चर्चा करते हैं, उसमें विश्व व्यापार संगठन के सामयिक सम्मेलन के अन्य सभा स्थलों पर पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, व्यापार के नव प्रबंधन आदि विभिन्न वैश्विक निर्णयों पर लौकिक प्रतिरोध को भी ध्यान में रखा जाता है।
निर्गुट सम्मेलनों को अप्रासंगिक मानकर उन्हें रद्द करना आसान हो सकता है, परंतु शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह अधिकतम संभावित सीमा तक आधुनिक विज्ञापन पद्धतियों को उपयोगी बनाता है। स्टॉप। धन्यवाद।